नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम साइकोमेट्रिक के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को आसान भाषा में समझेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर डीबीटी और डब्ल्यूबीटी क्या होता है। अब सवाल आता है आखिर में डीबीटी और डब्ल्यूबीटी मेज़र करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को मेज़र करके एयर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हवा में कितनी ह्यूमिडिटी होगी, इवापोरेशन के द्वारा कितनी कूलिंग पॉसिबल है, सराउंडिंग कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल है। यानी केवल डीबीटी और डब्ल्यूबीटी को जानकर हम हवा की स्थिति को काफ़ी हद तक एनालिसिस कर सकते हैं। यही कारण है कि एचवीएसी, एयर कंडीशनिंग और साइकोमेट्रिक में इन दोनों पैरामीटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो व्हाट इज़ डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी। सबसे पहले हम समझते हैं डीबीटी और डब्ल्यूबीटी क्या होता है। डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यह वह तापमान है जिसे हम नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। ये केवल हवा की सेंसिबल हीट को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीटी की, वेट बल्ब टेम्परेचर की। यह वह टेम्परेचर है जो प्राप्त होता है जब थर्मामीटर के बल्ब को गीले कपड़े से ढक दिया जाता है और उसके ऊपर से हवा का फ्लो करवाई जाती है, मतलब रोटेट किया जाता है उसको। गीले कपड़े से पानी का इवापोरेशन होता है, जिससे इवापोरेशन होने के कारण उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब सराउंडिंग से वो हीट लेता है। सराउंडिंग मतलब उसके बल्ब से हीट लेता है, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन होता है। जो टेम्परेचर अचीव होता है उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। तो डीबीटी में हवा का वास्तविक तापमान होता है और डब्ल्यूबीटी में इवापोरेशन के बाद तापमान जो आता है उसे डब्ल्यूबीटी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर की या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। डीबीटी से कभी अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इवापोरेशन के बाद उसका टेम्परेचर डाउन होगा या इवापोरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इन बोथ द केसेस या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जितना अधिक इन डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बीच का डिफरेंस होगा उतनी ही हवा ड्राई होगी। वहीं जैसे जैसे डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के करीब आता हवा में मॉइस्चर बढ़ते जाता है, मतलब डीबीटी और डब्ल्यूबीटी का डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर एयर में ज़्यादा होगा। तो हम इसको नापते कैसे, जैसे हमने देखा इसको हाउ वी मेज़र डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी। जैसे हमने देखा कि डीबीटी नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको नॉर्मल थर्मामीटर से हम नाप सकते हैं, जो हवा की नॉर्मल टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन डब्ल्यूबीटी को मेज़र करने के लिए हम आमतौर पर स्लिंग साइकोमीटर का यूज़ करते हैं। स्लिंग साइकोमीटर में दो थर्मामीटर लगे होते हैं, एक तो ड्राई बल्ब थर्मामीटर के लिए, दूसरा वेट बल्ब थर्मामीटर के लिए। वेट बल्ब थर्मामीटर के नीचे एक बल्ब लगा होता है जिसमें गीले कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसका दूसरा एंड पानी के छोटे से रिजर्व में डूबा रहता है। जब साइकोमीटर को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो इसके ऊपर की जब हवा पास होती है तो गीले कपड़े से इवापोरेशन शुरू हो जाता है। ये इवापोरेशन क्या करता है, हीट की, इसको इवापोरेट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हीट थर्मामीटर के बल्ब से लेता है। एज ए रिजल्ट जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसी टेम्परेचर को हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। सिंस ये जो हीट है, जो बल्ब है, वो हीट इवापोरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है उसके टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये जितना अधिक मतलब एयर जितना ड्राई होगा, इवापोरेशन उतना अधिक होगा और डब्ल्यूबीटी उतना ही कम मिलेगा, मतलब डिफरेंस ज़्यादा रहेगा डब्ल्यूबीटी और डीबीटी में। होप आप ये समझ पा रहे होंगे। Now, coming to the more important concept, वेट बल्ब डिप्रेशन WBD। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच के अंतर को वेट बल्ब डिप्रेशन कहा जाता है। यही अंतर में बताता है कि हवा कितना ड्राई है, ह्यूमिड है और इवापोरेशन द्वारा कूलिंग कितना इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल हम एरिड रीजन मतलब सूखे क्षेत्र में देखेंगे, जैसे जैसलमेर हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर उससे काफ़ी कम होता है। मतलब दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वेट बल्ब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। बड़ा WBD ये संकेत करता है कि एयर ड्राई होगा और उसमें नमी जो होगी और उसमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होगी। यही कारण है कि इवापोरेटिव कूलिंग बहुत इफेक्टिव होता है। एयर कूलर अच्छी तरह काम करेगा, कूलिंग टावर बेहतर हीट रिजेक्शन कर पाते हैं और चिलर पर भी अपेक्षाकृत कम लोड आता है। एज ए रिजल्ट
ऊर्जा की खपत कम होती है और कूलिंग अधिक किफ़ायती बनती है। अगर इसके विपरीत आप कोस्टल रीजन में देखेंगे, जैसे मुंबई तटीय क्षेत्रों में, तो यहाँ हवा में काफ़ी अधिक मॉइस्चर होता है, इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बहुत करीब होता है। एज ए रिजल्ट WBT जो वेट बल्ब डिप्रेशन होगा वो कम होता है। कम WBT ये दिखाता है, DBT यह दिखाता है कि पहले से ऑलरेडी मॉइस्चर वहाँ हवा में अवेलेबल है, जिसके कारण इवापोरेशन कम होगा। एज ए रिजल्ट एयर कूलर अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, कूलिंग टावर की क्षमता भी कम हो जाती है और चिलर को अधिक वर्क करना पड़ता है। इससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है, कूलिंग की लागत भी अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए HVAC इंजीनियर के लिए केवल टेम्परेचर जानना पर्याप्त नहीं है। DBT WBT के बीच का अंतर यानी वेट बल्ब डिप्रेशन, कूलिंग सिस्टम के चयन, कूलिंग टावर परफॉर्मेंस एंड एनर्जी कंजप्शन का आकलन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ अब हम इस DBT और WBT को साइकोमेट्रिक चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट्स को हम आने वाले कमिंग वीडियोस में साइकोमेट्रिक चार्ट्स डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम इस साइकोमेट्रिक चार्ट्स में DBT और WBT को देखते हैं। तो सपोज DBT जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इस नीचे की एक्सिस में रहेगा, एक्स एक्सिस में, और सिमिलरली जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा ये इस एक्सिस इस अलोंग दिस रूट में ये शो होता है WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंस्टेंस में फॉर एग्जांपल हम एक केस देखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द WBT एंड DBT। फॉर एग्जांपल द DBT अगर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और उस केस में DBT 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारा अगर हम मेज़र करते हैं WBT को वहाँ पे, तो अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस आता है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट कि भाई हमारा जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा 30% एट दैट इंस्टेंट होगा। तो ये जो 30% है मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। फॉर एग्जांपल अगर इसी केस को हम ये देखते हैं कि अगर हमारा DBT 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हमारा न्यू DBT जो है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ होकर 70% हो जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो WBT है अगर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द 30%। आप इसमें ये भी देख सकते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो का बहुत बड़ा रोल है। अर्लियर जब DBT 30 डिग्री सेल्सियस था, जब WBT हमारा 25 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारा जो ह्यूमिडिटी रेशियो है दैट वाज कमिंग 9 के अराउंड था। लेकिन अगर जब ये न्यू DBT अगर 27.5 हुआ तो ये 24 की जगह ये 20 होगा ह्यूमिडिटी रेशियो, जो आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ मॉइस्चर्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब कितना ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो WBT 25 डिग्री सेल्सियस था वहाँ मॉइस्चर का रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू द न्यू DBT जब मॉइस्चर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ही जो डिफरेंस है DBT और WBT में कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉइस्चर्स ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इवापोरेशन कम होता है। सो जो द डिफरेंस है DBT और WBT में कम हो जाता है। तो होप इस साइकोमेट्रिक चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी आपको मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को अच्छी तरह समझाया। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।